हेलो एवरीवन। आज का अध्याय है राज का राज्याभिषेक, जो कि अध्याय नंबर 12 और हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक जो कि है बाल राम कथा, उसका भी ये लास्ट अध्याय है, जिसमें कि राम लंका पर विजय करके वापस आए और उनका राम का राज्याभिषेक इस वाले चैप्टर में, इस वाले अध्याय में बताया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राम और रावण के युद्ध के बाद जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम वापस आए तब उनका राज्याभिषेक हुआ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तब जब वापस आ रहे थे तब विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन और लंका में रुक जाएं, क्योंकि अब लंका नई थी और जो कि विभीषण की थी। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उनका कारण भी, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ पर विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपका संगीन और रीति नीति सीखने का मुझे अवसर भी मिलेगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए थे 2 बार, अंगद गए थे, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राजतिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है, मित्र राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित हूँ। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली और सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े और विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण भी दिए। उनकी वर्षा की गई। उसी विमान से बानरों के लिए यह मनोरंजक था, जिसे जो मिला उसने लूट लिया। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगर। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था उसको, वह पंचवटी। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बांध, जिस बांध का नाम था सेतु बंध। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत था और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी पर भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली। पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हूँ। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां पर उतरा। सबने वहीं रात बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। वे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय, कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया था। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर श्रोमणी, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा और ध्यान से देखिए कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे के भाव कैसे थे। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा।
भरत रामकाज ही संभाले, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। और हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राज गुह से भी भेंट हुई। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा क्या कहा कि श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है। वे लौट रहे हैं और प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता का। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए, राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए वह राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर उतर गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्साह की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से ही भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम से भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राज का साम चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को ही पहनाई। मिलन का यह दृश्य बहुत ही था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी और सबकी आंखों में खुशी के ही आंसुओं से आंखें नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए और जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर बहुत ही आनंदित थी। नगरवासी बहुत प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं तीनों प्रसन्न थी। उनका पुत्र वापस लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा और कभी भी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वरिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुशोभित था। वाद्य यंत्रों से झनकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद मुनि वरिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचार शुभ गीत गाए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। जनों को उपहार दिए गए और अनेक वस्तुएं भी प्रदान की गईं। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थीं, किसे दें। दुविधा राम ने दूर की। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौट गए। सुग्रीव किष्किंधा की ओर लौट गए। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को भी कष्ट नहीं था। सब सुखी थे। भेदभाव भी नहीं था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे। गुणों के सागर थे। का
राम राज्य था, जो कि आज तक की स्मृतियों में है। तो आज का अध्याय के साथ आज का अध्याय था हमारा राम का राज्याभिषेक, जो कि अध्याय नंबर था 12। और इसी के साथ ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक बाल राम कथा क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का अध्याय, सारे अध्याय आज ही यहीं कंप्लीट होते हैं राम के राज्याभिषेक के साथ। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी सीरीज को स्टार्ट करेंगे हम लोग, और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।